नेपाल के जनकपुर में बस और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर आज हुई है। इस दौरान इस बड़े हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भिट्ठा मोड़ जनकपुर सड़क पर आज यह हादसा हुई है। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल तथा एक स्कूटी आपस में टकरा गया। इस हादसे में 28 साल के एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उधर झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट देश के लिए अहम साबित हो रहा है। कई राज्यों को यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। जब कोविड-19 के समय पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में झारखंड का बोकारो का स्टील प्लांट कई राज्यों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। यहां से कई राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कोरोना को लेकर देश में ऑक्सीजन की कमी से महसूस हो रही है और ऐसे में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोकारो का स्टील प्लांट एक अहम भूमिका में है। खबर मिल रही है कि बोकारो से उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से बोकारो भेजा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेंगे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद कक्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दानापुर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी हुई जीप आज डूब गई। इस हादसे में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पटना के दानापुर से आज अहले सुबह यह बड़ी खबर सामने आई, जहां अहले सुबह गंगा नदी पर बने हुए पीपा पुल से यात्रियों से भरा हुआ एक जीप पीपा पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ गंगा नदी में समा गया। इस घटना में लगभग 17 लोग घायल बताए जा रहे, भी इस गाड़ी में सवार थे। बताया जा रहा है कि घटना की खबर मिलते ही अफरा तफरी का माहौल यहां उत्पन्न हो गया। आसपास से लोगों की भीड़ जुट गई। यात्रियों को बचाने के लिए ग्रामीण खुद नदी में छलांग लगा दिए। जहां तक चालक सहित कई लोगों को तो निकाल लिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। मोतिहारी जिले के केसरिया में सड़क निर्माण कंपनी के कर्मियों ने आज दबंगई दिखाई है। किसानों के खेतों से मिट्टी काट ली गई है, जिसके कारण से किसानों में नाराजगी है। अरे मेरे जमीन के सामने कोड़ लिया गया, हाँ माटी अवैध कोड़ा गया। मना करने पर भी उस दिन हट गया, रात में कोड़ लिया। हाँ थाना भी आया था, उसके सामने बात हुई कि बाहर से माटी लेके भरना है, इसको बराबर कर देना, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये सड़क निर्माण का काम हो रहा है मैंने मोहम्मदपुर टू कुंडवा गोची, जिसमें हम लोग की ज़मीन की मिट्टी ठेकेदार द्वारा बाई फोर्स काट ली जा रही है। रात में 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे जेसीबी आता है और मिट्टी काट कर खेतों खराब कर रहा है। मेरी भी ज़मीन 5 कट्ठा के लगभग में है, उसकी मिट्टी काट ली गई है। क्या ठेकेदार है? ठेकेदार बाहर के हैं, उनका नाम से हम परिचित नहीं है। उनका आदमी है, मुंशी है, जेसीबी है, काटता है और बोलने पर वो लोग धमकी भी देता है। क्या धमकी देता है? बोलता है कि ज़्यादा बोलोगे तो जेसीबी से दबा देंगे तुमको। ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार का आदमी वर्कर जेसीबी चलाने वाला। अब जिसको भेजा वो जेसीबी जौन चला रहा है ऑपरेटर, वो हम नहीं बताएंगे। उधर गया जिला के अतरी थाना क्षेत्र के टेटुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने से संबंधित मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी हुई है। एक बार में 10 दवाई घर में चढ़ा करके बाबू हमारी तबाही जान हुआ तो बता दीजिए। ये सब कहाँ के लोग था? जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उसके हिसाब से विद्युत उपभोक्ता भी परेशान देखने को मिल रहे हैं। भागलपुर में नाथनगर के करेला बाबू टोला का यह मामला है, जहां 40 सालों से पुराने जर्जर तार के सहारे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस जर्जर तार की वजह से यहां हादसे का आशंका लगातार बढ़ गया है। लगातार गर्मी के बीच बिजली की खपत भी ज्यादा है और जर्जर तार से विद्युत का सप्लाई करना काफी
बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। बिजली हमारा गांव महिला से अल 40 साल लमसम हुआ लगले और तार जे शुरू से लो छे वही तार धरलो छे। जर्जर तार से सुबह आवे छे, कखनो लाइन कखनो तंगराइलों, आग लगी गेलों, गिरी गेलों। कते बार शिकायत करे के लिए लिखी देलिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहल छे। किनका किनका शिकायत कर गेलिए बिजली ऑफिस अलीगंज, राहुल सर का बोल लिए, एसडीओ के दिलिए, आवेदन दिलिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आश्वासन चल जाएगा, 2 दिन रुकिए कर देगा, 20 तारीख रुकिए, 4 तारीख रुकिए, यही हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। और यहाँ बिजली की तार पौराणिक काल से ही चली आ रही है और इतनी जर्जर और कमज़ोर है कि वह बीच बीच में 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में गिरते आ रहा है। सूचना देने पर 2 ठो मिस्त्री प्राइवेट और सरकारी आता है, आकर के तार जोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद जब जान पर आ गया, मौत की निकटता हम लोगों को महसूस होने लगा, तब हम जाकर के ऑफिस में इसका शिकायत किए, लिखित शिकायत किए और इसके बावजूद भी आज तक 10 तारीख को ही शिकायत किए लिखित और आज तक टाल मटोल कर रहा है। हम लोगों के ऊपर मौत मर्रा रहा है, इसका कुछ निदान किया जाए। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सामने NH 31 के किनारे बेहोश अवस्था में पड़े एक युवक को नवगछिया पुलिस ने आज इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है। नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की है। सड़क के किनारे बेहोश पड़े हुए शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई है। सैदपुर में एकता युवा मंडल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीर सपूत विजय कुमार सिंह के याद में विजय उत्सव दिवस यहां मनाया गया, जिसमें युवाओं की खास भूमिका देखी गई। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच कराने पहुंचे एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मौत की घटना के बाद सबको देखने वाला भी कोई नहीं पहुंचा। अस्पताल कर्मी भी मौके से भाग खड़े हुए। यह मामला मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ है। बोर्ड पर लिखा हुआ है सर्वे भवंतु सुखिना, लेकिन यहाँ आज एक बेबस गरीब कोरोना आपदा के शिकार हो गया। यह शख्स आज मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आया था। बेचारा यहां प्रतीक्षा कर रहा था, तभी उसकी जान निकल गई, जिसके मरने के बाद वहां भगदड़ मच गई। जांच कराने आए सभी लोग वहां से एक एक कर निकलते चले गए। अस्पताल में कर्मी भी मौके से गायब नजर आए। अस्पताल में यह कुप्रबंधन का नजारा कहें या बीमारी का कहर या खौफ का माहौल कि आखिर इस मौत की घटना के बाद सभी लोग यहां से वक्त बेवक्त निकलते नजर आए। अस्पताल में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से इस संदर्भ में बातचीत की गई तो उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि उनके पास इस तरह का कोई जानकारी नहीं है। व्यक्ति का कोई पहचान पत्र भी कोई सामने नहीं आया है, उसकी कोई कागजात भी नहीं है, इसलिए यह मृतक कौन है, कहां का है, कुछ बता पाना मुश्किल है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की पूर्व ओटी असिस्टेंट राजकुमारी देवी का इलाज के दौरान मौत SKMCH में हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला है, कैसे मरीज की मौत हो गई? हम गए थे, उस समय ऑक्सीजन लगा हुआ था, बराबर करते थे जो पेशेंट के पास आपको नहीं रहना है, बाहर रहिए, सब यहाँ कर रहे हैं। हम 8 बजे चले गए और यहाँ सुबह देखे ऑक्सीजन पाइप निकला हुआ था, मेन पाइप ऑक्सीजन का बंद था, पेशेंट के ऊपर पाइप नहीं लगा हुआ था, ऑक्सीजन मेन पाइप बंद था, इसलिए उसका प्राण चला। क्या मानते हैं कि सारी जवाबदेही यहाँ का सिस्टम। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गायघाट के जारंग से बंदरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क बनकर तैयार हो गया है। करीब 7 किलोमीटर की इस सड़क में करीब 60 ब्रेकर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यह सड़क काफी जर्जर थी। गायघाट के जारंग 4 लेन सड़क से बंदरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने के लिए विभिन्न इलाकों में आने जाने के लिए पड़ोसी समस्तीपुर जिले के सैदपुर पूसा मार्ग को जोड़ने वाली यह सड़क काफी अति महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ग्रामीण तथा अनुरक्षक कार्यक्रम के तहत जारंग से लोहबंदरा होते हुए बंदरा तक सड़क का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अनुमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी 1 के द्वारा इस कार्य को कराया गया है। इस सड़क के बनने से लाखों लोगों की आवागमन आसान हो सकेगी। लेकिन खास बात यह भी है कि हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद इस सड़क में
विभिन्न जगहों पर छोटे बड़े एवं मझोले करीब 60 ब्रेकर बनाए गए हैं जो हादसे का सबब बनने लगे हैं।